बरसवा बौद्ध धर्म का स्थापना हुई। और बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? भगवान बुद्ध थे। बुद्ध के पहले यह बौद्ध धर्म नहीं था। उसका उम्र 2600 बरस हुआ। ठीक उसी के मात्र 40-45 वर्ष पहले उन्हीं के समकालिक थे, थोड़ा सा महावीर उम्र में बड़े थे बुद्ध से। उनका क्या धर्म था? जैन धर्म। ये दुनिया के जाने माने धर्मों की बात कर रहा हूँ। ये जैन धर्म, और जैन धर्म को ही 40-45 वर्ष आगे मान करके 2600 वर्ष भी मान लीजिए, तो 2600 वर्ष उनका भी उम्र हुआ। किसका? जैन धर्म का। उसके बाद इन्फोसियस धर्म आता है, उसका उम्र लगभग 3000 वर्ष हुआ। इन्फोसियस और उसका कुछ है नहीं, बस उसका वही धर्म है। उन्हीं के नाम पर एक ऐसे संत पैदा हुए थे, इन्फोसियस उनका नाम था। अच्छा। उन्हीं के नाम पर धर्म बन गया। जैसे कबीरदास जी के नाम पर कबीर मठ बन गया, कबीर पंथी बन गया। अभी कबीर पंथी को नानक पंथी तो नहीं कहेंगे, तो उन्हीं के नाम पर, कबीर के नाम पर कबीर पंथी बन गया। ठीक उसी तरह से इन्फोसियस के नाम पर धर्म बन गया। तो एक पूरी दुनिया का एक जाना माना धर्म है, भले हम लोगों क्या हो ना हो। तो इन्फोसियस धर्म नहीं, यहाँ पर तो लग रहा है कि नहीं है। नहीं, यहाँ नहीं, इंडिया में नहीं है, इसीलिए देश का धर्म है, इसीलिए हम नहीं जाते। और उसका फैलाव भारत तक नहीं है। हाँ। जैसे कौन सा देश में होगा हाँ? वो धर्म जो है? कौन से देश में? यूरोप के देश में है। तो यूरोप में तो हम लोग भी है। हाँ, एशिया में है। अच्छा, हाँ, एशिया में। तो बोलो, हाँ, तो उसका उम्र 3000 हुआ। एक पुराना धर्म है पृथ्वी का, उस धर्म का नाम है यहूदी धर्म। यहूदी धर्म 3500 वर्ष हुआ। कितना हुआ? 3500 वर्ष हुआ। एक धर्म और बच गया। कौन धर्म? याद है कुछ आप लोगों को? हिंदू धर्म। हिंदू धर्म की कितनी उम्र हुई? तो हिंदू धर्म की उम्र 5500 वर्ष हुआ। कितना? 5.25 वर्ष। 5 वर्ष नहीं, 5500 वर्ष। 5000 मानिए, 1.25 को हटा दीजिए, समझने के लिए मैं कह रहा हूँ। 5500 वर्ष पहले यहाँ आर्य धर्म नहीं था, वैदिक धर्म नहीं था, उसी को हिंदू धर्म तो होता ही नहीं। कहीं वेदों में हिंदू शब्द ही नहीं है, कहीं शास्त्रों में हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म बहुत बाद में आया। यहूदी धर्म के बाद जो हिंदू धर्म है, जिसको हिंदू धर्म कहते हैं, वो आर्य धर्म, वैदिक धर्म है। और वैदिक धर्म का उम्र 5500 वर्ष हुआ। अब बताइए, जब पृथ्वी पर 5500 वर्ष के इधर के ही सारे धर्म है, तो फिर मनुष्य उसके पहले नहीं था क्या? यदि तो बात करने लगे आप, बतियावा में सुन जाए, पूछे तो प्रश्न है तो पूछे। 5500 वर्ष पहले, हम 5000 वर्ष पहले मान लेते हैं, हम 10,000 वर्ष पहले मान लेते हैं। तो पृथ्वी पर जब मनुष्य था तब उसका धर्म क्या था? उसी को ही महात्मा जी कह रहे थे, आत्मा का धर्म, मानवता का धर्म, अपने अस्तित्व का धर्म, अपने होने का धर्म, अपने स्व का धर्म, माने खुद का धर्म। उसी धर्म के बारे में चर्चा कर रहे थे। और उसी धर्म को रविदास ने जाना, कबीर ने जाना, नानक ने जाना, दादू दरिया ने जाना, बुद्ध ने जाना, महावीर ने जाना, यीशु मसीह ने जाना, इन्फोसियस ने जाना, चबात्से ने जाना, लवात्से ने जाना। दुनिया के बड़े संत हुए हैं। इन तमाम फकीरों ने जाना, उसी धर्म को जाना। उनके जाने के बाद लोगों ने उनके नाम पर धर्म बना दिया। वो धर्म जैसे कबीर पंथ, कबीरदास जी के पहले कबीर पंथी नहीं था, नहीं था। कबीर के जाने के बाद कौन सी बन गया? कबीर पंथी बन गया। ठीक इसी तरह से धर्मों का उम्र 5500 से इधर के है। लेकिन हमको जानना है धर्म। तो जब धर्म हम जिसको जानना चाहते हैं, वह धर्म आज के फैले हुए धर्म जैसा नहीं है। ये धर्म है, आप इस शरीर में हैं, फिर आप कौन हैं?
आप कौन है जो शरीर छोड़ के चले जाते हैं और लाश बना रहता है शरीर, उसके भीतर रहने वाले आप कौन हैं? इसको जो जानता वही धर्म है। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, जो शरीर को अपना समझता है कि मैं यही हूं, मैं यही हूं, यह धर्म नहीं है, यह आपके शरीर का बोध है। लेकिन भीतर में जो आप अस्तित्व के रूप में है, जो बोल रहा है, जो सो रहा है, जो जग रहा है, अर्थात जो जीवित है, वो कौन है? इसको जो जान लेता है वही सच्चा धार्मिक है। और एक चीज आपको बताऊं, समय नहीं है, जो इसको जानता है उसके बाद उसके पास न भूत आता है, न मलेच्छ आता है, न कोई प्रेत आता है, और न कोई कुछ खिला दे तो उसके ऊपर किसी तरह का कोई छाया आ जाता हो, ऐसा नहीं है। मैं आपको अगले बार भी आकर बताया था कि दुनिया का कोई भी बड़ा सोखा, दुनिया का कोई भी बड़ा टोना जानने वाला, ज्योतिष जानने वाला, चमत्कार जानने वाला, बहुत बड़ा कोई ओझा हो, बाण जलाता हूँ, पता नहीं क्या क्या करता है सब, और मैं यही बैठा हूँ और आकर हमारे ऊपर फेंके या मुझे दे दे कुछ बैठा कर कहे कि लो पी जाओ, तो मैं सच कहता हूँ, आप लोग आजमाइएगा। और कभी आपके घर में भूत परेशान करता, किसी सोखा को बुलाकर उसमें बैठवा दीजिएगा और ले जाकर कहीं जमीन में गड़वाइएगा नहीं, मेरे पास लेकर आइएगा। और गिलास उलास में, भाई आदमी हूँ तो मुझे पानी में पिलाइएगा, चाहे दूध में पिला दीजिएगा। हाँ, अब गंदा चीज़ में तो पिलाएंगे नहीं, चूँकि उसमें भूत है तो भी। तो हमको किसी स्वच्छ पानी में भूत को बैठवा कर, दूध में बैठवा कर हमको दे दीजिएगा, मैं पी लूँगा और पता चलेगा कि न भूत का पता चला, न प्रेत का पता चला, वो इसी में जल ओल करके क्या हो गया, खत्म हो गया, बस हो गया। ठीक है, ये किस पर असर करता है? जो इस ज्ञान को नहीं समझता है। मेरे घर में मान लीजिए वो मेरा लड़का है, मेरे घर में कोई पूजा पाठ नहीं होता, कोई देवी देवता हम लोग नहीं पूजते हैं, कोई व्रत नहीं करते हैं, सब लोग बैठ के ध्यान लगाते हैं, अपने आत्मा की पूजा करते हैं, अपने आत्मा को समझते हैं। ऐसी स्थिति में आज तक न हमारे घर में किसी को भूत पकड़ा, न प्रेत पकड़ा, और न कहीं छाया दिखाई दिया, बल्कि जो हमारे घर जाता है उसको समझ में आता है कि हम लोग कहीं ऐसे जगह आ गए हैं जहाँ बड़ा सुकून है, बड़ी शांति है। ऐसा क्यों? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, कबीर का ज्ञान जानना चाहते हैं, नानक का ज्ञान जानना चाहते हैं, दादू दरिया का ज्ञान जानना चाहते हैं, और संत फकीरों का ज्ञान जानना चाहते हैं, तो अलग अलग नहीं है, अलग अलग इनका मत है, अलग अलग इनका धर्म है, अलग अलग इनका संप्रदाय है, अलग अलग इनका कुटिया है, इनके अलग अलग किताबें हो सकती है, लेकिन सबका धर्म एक ही है। उसी एक धर्म को समझना है। तो यदि इसको समझना चाहते हैं और किस तरह से हम बैठ करके ध्यान लगाएं, समाधि की तरफ कैसे चलें, हम समाधि में कैसे प्रवेश करें, हमको समाधि कैसे लगे, हमारा ध्यान कैसे आगे जाए, हम ध्यान में कैसे उतर जाएं, जहाँ मीरा उतरती थी, जहाँ और संत लोग उतरते थे, हम भी उस मार्ग को समझें। तो यदि अपने से समझ में आता है तो आप करिए, नहीं समझ में आता है तो आप निश्चित रूप से हमारे से संपर्क करिए, मैं आपका सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। और यही आज न जाने हम कुछ पूछना चाहते तो बोलिए, बोलिए, घर की बात है, कोई सत्संग करने नहीं पूछेगा। नहीं, किसी को कुछ पूछना है तो बोले। अरे हमने घर में बतियावत नहीं है भाई, हमने अरे आप बोलिए, आप सत्संग थोड़ी सुना रहे हैं, हम तो बैठ के बतिया रहे हैं। अच्छा ये बताएं, जैसे मान लीजिए दिन में ही हो चाहे रात में हो, हमको दिखाई दे रहा है कि कोई प्रतिबिंब है, उसको हम क्या मानेंगे? उसमें दो बातें मानी जा सकती हैं। एक तो यह मानी जा सकती है
कि मन के अंदर संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। मन के अंदर आप दिन भर जो सोचते हैं या उसके पहले जो सोचते हैं तो एक चित्र बन जाता है, एक भाव बन जाता है, एक कल्पना बन जाती है। तो वह जब कभी आप स्थिर होते हैं या सन्नाटा का समय होता है तो उस समय वह अपने आप प्रदर्शित करने लगता है। आपके अंदर की भावना दृष्टा बन जाती है, स्रष्टा बन जाती है। ये भी एक कारण होता है। दूसरा कारण ये भी होता है कि यदि कोई इस तरह का शरीर, इस तरह का कोई आदमी अपना शरीर छोड़ा हो मरने के समय, और मरने के समय छोड़ने के पश्चात वह इस तरह का प्रेत योनि में, भूत योनि में चला गया, तो जब इस तरह का स्थिति में वो जाता है तो उसको भी कभी कभी इच्छा होती है, क्योंकि इच्छा मरती नहीं, क्योंकि मन मरे न माया मरे, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे कह गए दास कबीर। तो उसके अंदर आशा भी है, तृष्णा भी है, मन भी है, ठीक है, चित्त भी है, सब कुछ उसके भीतर अभी है, शरीर केवल नहीं है। तो वह हो सकता है कि उस स्थिति में आपको छाया के रूप में वो दिखाई देता हो। तो इसके मतलब ये हुआ कि वो प्रेत जोनी भी है। हाँ है। हाँ। कि कब से है? हाँ? प्रेत योनि कब से है? 5000 साल में है। इसमें कब से प्रेत योनि जो है कब से है? जब से मनुष्य इस दुनिया में आया है तो मनुष्य पर 5,000 साल पहले से आया है, तो उसके पहले से है। तब उसके पहले कौन सन होगा? क्या होगा? 5,500 साल पहले जो है उसके पहले कौन मनुष्य होगा? क्या 90 आपने जो सन बोले हैं आप कि 5,000 साल पहले जो आखिरी धर्म हिंदू धर्म, हिंदू धर्म 5,000 साल पहले है, तो प्रेत योनि तो क्या 1000 साल पहले की? हम ये पूछना चाहते हैं। हजार से नहीं है, जब मनुष्य पैदा हुआ सामाजिक बना, और जब से भ्रम पैदा हुआ। हिंदू धर्म कब पैदा हुआ था? उनके कौन थे? हिंदू कोई जो धर्म जो पैदा किए हुए थे वो कौन थे? आर्य थे। आर्य में कौन थे? अब आर्य में नाम उसका तो लिखा होगा तब न बताते आपको। वो तो गुमनाम छोड़ दिया है सब, आप तो शास्त्र पढ़ते नहीं। केवल आर्य लिखा हुआ है। आर्यों ने लिखा है, आर्यों ने लिखा है, और उस आर्यों में किसी ने कह दिया वेदव्यास ने लिखा है। बस जैसे महाभारत को मैं वेदव्यास यही ने जानना लिखा चाह रहा था कि प्रेत जोनी भी है। हाँ है। जिसका मन साफ हो, चाहे मन स्वच्छ हो, उसी को दिखाई देता है कि किसी को दिखाई देता है? किसी को भी दिखाई देगा। वो तो मान लीजिए वो आपके अभी यहाँ बैठे हुए हैं, कोई है नहीं, मैंने हमको दिखाई देगा, इतने लोग बैठे हैं तो उनको नहीं दिखाई देगा, ऐसा क्यों होता है? हाँ, कभी कभी इस तरह का होता है। जैसे आप अभी सुन लिए कि कोई भूत प्रेत होता है, सारे लोग सुन लिए, और यह एक्टिवेट हो गया, इस मस्तिष्क में चला गया। जब ये मस्तिष्क में चला गया तो कभी न कभी उभरेगा, और जब उभरेगा ना, और उस तरह का कहीं माहौल मिल गया, कोई प्रेतात्मा मिल गया, तो आपकी ट्यूनिंग हो जाती है। समझ में आई बात? नहीं सर जी, मैंने ऐसी बात है ना जो बोलिए। कुछ मैंने देखे लड़े कुछ मैंने पूरा बात बोलो ना, कुछ बोलिए। हाँ बोला है। अब उनको छोड़िए, वो तो जा रही है, आप बोलिए। कुछ मैंने ऐसी मैंने घटनाएं हो जाती है, देखने में भी अच्छा, सुनने में, और इनको परेशानी है। तो क्या इसी का बात हो सकती है, बताइए? क्या हो सकता है? हमारे भाई से। अरे उस दिन जो रात को नहीं हुआ था बता रहे थे, उसको बता रहे थे। आपको नहीं बताए थे फोन पर? राकेश को बताए थे कि हमको बताए? किसको बताए थे बताओ? राकेश को न बताए थे। नहीं चल ठीक है, अच्छा चलिए, किसी को चलिए। कहने का मतलब यह है, मैंने आपको उसका उपाय बताया, जी जी। मैंने आपको उसका इलाज बताया। आपको इलाज इसलिए बताया, इलाज क्या है? मैंने कहा ना कि ध्यान में बैठिए, अच्छा अच्छा।
ऊर्जा ही चढ़ेगी, ऊर्जा जब इकट्ठा होगी तो उसी तरह से होगा। जानते हैं कीड़ों का बहुत हराम होता है। मुंह में न जाए, हाँ? मास्क लगा लीजिए, मुंह में न जाए। तो बोल ही नहीं जाएगा ना। उसके बाद जानते हैं जैसे कोई अंधकार है और अंधकार एक कथा जैसे है। अंधकार ने कहा किसी भगवान से, भगवान मैं तंग आ गया हूँ, मैं तंग आ गया हूँ। कहा कि क्या तुम तंग में आ गए हो? तो कहा कि जब मैं कहीं रहता हूँ तो सूरज आता है और मुझे भगा देता है, रहने नहीं देता, भगा देता है और मेरे साथ बड़ा जुल्म होता है, अन्याय होता है। तो मैं परेशान हूँ, सूरज को थोड़ा बोल दीजिए कि ऐसा न करें। तो भगवान ने सूरज से कहा, अरे भाई अंधकार को क्यों दबाते हो, क्यों तू परेशान करते हो, ऐसा मत करो। तो उसने कहा सूरज ने कि प्रभु हम तो आज तक अंधकार को जाने तक नहीं। गंभीर बात कर रहा हूँ, मजाक में मत लीजिएगा, समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो हमारा कुछ नहीं। हाँ, तो उसने कहा कि हम तो जानते भी नहीं है कि कोई अंधकार होता है। मैं भी बहुत तरसता हूँ, मैं भी बहुत तरसता हूँ कि एक बार भी उस बेचारे का हम भी दर्शन कर लें, अंधकार का। लेकिन ऐसा संजोग नहीं बना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं मिलवाता हूँ तुमको। तो अंधकार को बुलवाया उन्होंने, तो अंधकार पहुँच गया। उसके बाद कहा कि यही ठहरो, मैं सूरज को भी बुलवा रहा हूँ। उसके बाद सूरज जो ही आने लगा, अंधकार खत्म होने लगा। जो आत्म तल पर चला जाता है ना, उसके लिए भूत नहीं होता, उसके लिए प्रेत नहीं होता, समझ में आया? उसके लिए है जो शरीर तल पर है। कभी फकीर को, कभी साधु को, क्या कबीर को भी भूत पकड़ेगा, नानक को भी भूत पकड़ेगा, ईसा मसीह को भी भूत पकड़ेगा, दादू दरिया को भी भूत पकड़ेगा, नामदेव रामदेव को भी भूत पकड़ेगा, कभी नहीं पकड़ेगा। क्यों? वो आत्मा के तल पर, ऊर्जा के तल पर चढ़ गए हैं और वहां जाने के बाद प्रकाशमान स्थिति है, सूरज जैसे उसकी ज्योति है और उसके सामने भूत अंधकार ये दिखता नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जिसके लिए भूत है वह उसके लिए है जो शरीर तल पर है, जो फकीरी तल पर है, जो साधना के तल पर है, अभ्यास के तल पर है, ध्यान के तल पर है, उसको यह सब लागू नहीं होता, ये सब प्रभावित नहीं करता। इसीलिए मैंने कहा कि उसका एक ही उपाय है। अच्छा पूजा पाठ आप करते हैं, आप भूत जैसे आपने देख लिया, एक बात कह रहा हूँ, आपने भूत देख लिया, आप डर गए, नहीं डरे, आप डर गए, उसके लिए किसी सोखा को, किसी ओझा को बुलवा करके उसका समाधान निकालने लगे, तो खर्चा हुआ। उसके बाद क्या हुआ भाई, बवाल मचा। फिर जब एक बार झड़वा फूकवा लिए तो फिर हो सकता है कि दूसरी बार घटना हो जाए, दूसरे बार हो जाए, तो दूसरे बार होगा तो बार बार के झंडा लगा रहेगा। तो क्यों न एक ही बार आप घर बैठे उस ध्यान को समझ लें, समझ करके उस ध्यान में अपना काम धंधा करते हुए उतरे, तो यह सब बड़ी मलेक्ष बवाल सब क्या हो जाए, दूर हो जाए। और नहीं खत्म करना चाहते जाइए करिए, कौन रोक रहा है आपको? हम लोग तो इससे मुक्ति पा गए, हमारा परिवार पा गया, हमारे साथ जितने लोग भी पा गए। और जिसको नहीं पाना है तो जाओ भाई। जैसे हम कहते हैं कि कोई लड़का है, उसका पिता है और जुआ खेलने का इतना आदी है, बहुत भयंकर जुआ खेलता है, इतना जुआ भयंकर खेलता है कि घर का थरिया लोटा भी बेच दिया है, यहाँ तक कि बाप दादा का जो जमीन है वो भी गिरवी रख कर वो भी बेच दिया है, और फिर भी जुआ का लत नहीं छोड़ा है। तो बूढ़ा बाप क्या करेगा, रोएगा न केवल। तो मैं रो ही सकता हूँ कि इस दुख से मैं छुटकारा दिलाने के लिए आया हूँ, और आप कहते हैं ना हम वही में रहेंगे, तो जाओ भाई रहो, कौन रोक रहा है? बात समझ में आ रही है? हाँ, तो यह जो है गुरु का ज्ञान है, ये कान फूकने वाला ज्ञान नहीं है।
कि कान फूक दिया और कान फूक करके उसको चेला बना दिया अपने गुरु बन बेटा। इस तरह की बात नहीं है, ये सीधे ज्ञान की बात है और प्रैक्टिकल बात है, व्यवहारिक बात। अच्छा, ये एक बात और बताइए, ये जैसे पूजा पाठ देवी देवता हाँ, को पूजा नहीं करना चाहिए, ये कहीं लिखा है? नहीं करना चाहिए, नहीं सबको तो लिखा करना चाहिए। नहीं लिखा है, माने नहीं करना चाहिए, ये कहीं लिखा है कि? मैं तो कह रहा हूँ कि कुछ लोगों ने लिखा है कि करना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा है कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार, 4 शब्द जाने भी ना कोई न उतरा उस पार, ये भी तो लिखा है। तन्ना जी कहीं लौकत नहीं है, नहीं तो हमारा दम लगा था बोले में ना, तो हमारा लगा चला था ये आवाज आई आ जाइए। तो पहले ही कने घर में बैठ के बतियावत नहीं कोनो सत्संग थोड़े सुना आई तो लगी आज हमारा। अरे आप लोग कहीं बतियाएंगे। हां भक्ति की करके केकर कैला भक्ति केहू के ना मालक मुक्ति करे खातिर कोई भक्ति के उपाय बताओ ना कबीरदास जी। तो बहुत लिखले बड़ा तो वो कहल का चाहत नहीं बताई नहीं आप तो फिर हम का बताएं तोरी के टेबल तक गाला लिखले बड़ा तो कितना हम बताई घंटों लगती ये कोनो बात है। फिर वे बात देखिए भ्रमित करे खातिर समाज में उपदेश सही ढंग से नहीं बतावल का चाहत नहीं कहीं हमसे। अरे कबीरदास जी कहला आपके मन कई बेर कहनी उदाहरण देने कबीरदास जी का अंतो गत्वा माने समाज के दिए खातिर आपके मुक्ति खातिर कौन सा उपदेश दे हम कहलन की ज्ञान समझो, ध्यान करो। किसका ध्यान दो? स्वयं का, अपने जीवात्मा का। भरमा रहे हैं आप। अरे आत्मज्ञान बिना जग सुना का मथुरा का काशी। फिर सुनिए हमारी बात। माने किसका भजन करो? अपने का, अपने का, स्वयं का, सब जानता है। आत्मा तो का सब जानता है कि माना हम ही जानते हैं कि आदमी अपने आप को अपना नाम जप करके अपना नाम नहीं मारा, अनामी है, अरूपा है, उसका नाम रूप कैसे देखेंगे? अपना नाम तो रूपा थोड़ी ना है। अपना नाम ये जो शरीर का नाम है, आपका नाम क्या है बताएंगे? ये तो शरीर का नाम है, माँ बाप ने रख दिया है। आपका असली नाम क्या है? भ्रमित कर रहे हैं समाज को। देखिए आप कर रहे हैं। नहीं माने अपना नाम जपिए, ये कह रहे हैं भगवान। किसी कोई भी धर्म करता है, अरे नहीं क्यों किसी को मुक्ति नहीं मिलती है तो केवल अपना नाम जप करके किसी का नाम मत। तो मैं तो कह रहा हूँ कि अपना नाम जपिए, लेकिन जैसे मेरा शरीर का नाम, शरीर तो है ही है। फिर वही बात, हमारा शरीर का वो नाम आत्मा तो शरीर क्या है? आत्मा हूँ। नाम तो है ना, कोई नाम आपका होगा ना। अरे भाई मेरा नाम जैसे जगदीश है, हाँ, तो जपिए, जल्दी करिए। फिर वही आप जैसे कहेंगे कबीर दास जो कहते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। सुनिए हमारी बात, कबीर दास जी। समाज को चलाना है, सामाजिक ढंग से चलाइए, अपने आप को जपिए। इस समाज से हमको कोई लेना देना नहीं है भाई, तो अपने आप को जपिए। हम समाज का आप कोई लेने देने के नहीं आए हैं। हम जगदीश हैं तो जगदीश हैं। मैं फिर वही आप जो कहेंगे वही नहीं मान लेंगे। अभी तो आप बोलेंगे हम अपने घर पे हैं। हाँ। अपनी तरह यार मैं तो ये हम धर्म की बात कर रहे हैं ना, आप कबीरदास भी कहे हम हैं, समाज की बात कर नहीं रहे हैं। कबीरदास भी कहे हैं कि राम का भक्ति करो। कबीर पंथी का नाम लिया है ना, कबीर दास भाई नहीं है। फिर वही बात समझ नहीं, लीजिए। भैया, आप पंथी का नाम कहता नहीं हमारे। आप जो बोल रहे कबीर हैं पंथी अरे का भाई बात आप भौदी करने नहीं ना आए हैं। अभी भौदी कर रहे थे जब वहाँ बैठकर हम लोग केक काट रहे थे, वो भौदी था। यहाँ हम लोग बैठे हैं। एक धर्म में बताइए ना, अभी यहाँ पे आप बैठे हैं, हम जमीन बैठे हैं, हम अपनी बात का पूजा कर रहे हैं, हमें कितना पूजा करना चाहिए? प्रश्न भी सोच समझ के करना चाहिए। प्रश्न भी लोगों को करने नहीं आ रहा तो हम क्या करें? और हमको घर का मुर्गी समझ कर इस तरह से बोल रहे हैं। अरे नहीं समझ नहीं अरे साला, मोदी ने आप पहले एक प्रश्न जब पूछिए तब वेदों पर हम लोग बोलने लगते हैं, उपनिषदों पर बोलने लगते हैं, बाइबिल हदीस पर बोलते हैं, विद्वानों का दिमाग खट्टा हो जाता है। घर में बैठे हैं तो आपके भाई है तो जैसा उपयोग कर लो भाई। ना नहीं ये बात देखिए, आप कह देने की प्रश्न पूछे, आप नहीं तो कुछ कह पूछ लेना, का मतलब यह नहीं है कि पूर्व का पश्चिम कह लेना रहती तो कोई ना पूछी। आप जितना कहती हो सब सुनिए। हम जरूर नहीं पूछ रहे हैं भैया, हम खाली इतनी बात पूछ रहे हैं जो आप उपदेश दे रहे हैं, जो उपदेश दे रहे हैं, ठीक है, हमें समझ में आया नहीं समझ में आया, हम आप लोग पूछ रहे हैं हम पूजा कितना करना चाहिए? बस इतना मैं तो कहा मन का स्वयं का, स्वयं वही हम ठीक है। और स्वयं का जो मैंने कहा कि जो शरीर छोड़ के जा रहा है, जैसे मैं, मेरा नाम जगदीश है, और मान लीजिए आज ही हम शरीर छोड़ दिए, मर गए,
तो कोई आएगा तो पूछेगा किसका शरीर है, तो किसका कहेंगे जगदीश का जगदीश शरीर का है। है। लेकिन जो चला गया उसका क्या नाम है? आत्मा है वो। तो उसका नाम आत्मा नहीं न है। क्या नाम है? अरे उसका नाम तो वही तो मैं कह रहा हूँ। तो बताइए। उसका नाम हिंदी में नहीं है कि आत्मा कहूँ, अंग्रेजी में भी नहीं है, कि भाषा में नहीं है, अनामी है, उसको समझने जैसा है। यही गुरु बताएगा। हमारा कौन सी निकल गया? हमारा नाम पप्पू कुमार रावत है, हम मर गए अभी। कौन सी निकला मेरा? आपका शरीर का नाम है ना पप्पू, शरीर का नाम शरीर तो रह गया मेरे उसका पास। नाम नहीं है। और उसका नाम सुनिए, कौन सी निकला फिर? अरे सुनिए, उसका नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, फारसी में नहीं है, किसी कोई तो भाषा में नहीं होगा, है। कोई ना कोई भाषा में होगा। फिर वही भारत चरण चंद्र भाषा कौन बनाया? भाषा मनुष्य ने बनाया है ना। भाषा मनुष्य ही बनाया। तो मनुष्य कब पैदा हुआ इसको बताइए ना। जब भाषा नहीं था तो आत्मा है वही। फिर वो हमने के समझे कि आत्मा कहते हैं जा, लेकिन समझे खातिर कहते हैं जे चौकी। तो ये पूरा दुनिया में चौकी ना कहला, दुनिया के और देशन में अलग अलग नाम हुई, तब कहे कि ना तुम चौकी अमेरिका वाला कौन सा, आर्गनाइजेशन रखना। तो समझ गए ना। तो इस तरह की बातें हैं। और मैं तो कल्याण की बात कर रहा हूँ, मैं कोई यहाँ गुरु और शिष्य बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि जिस चीज का मुझे बोध है, तो वह चीज यदि आपको भी मिलता है और लाभ मिलता है, तो ये भूत प्रेत और बवाल से दूर हो जाएंगे यार। और क्या मैं कहता हूँ कि मुझे आकर के और सिंहासन बना दीजिए, नहीं ये तो मैं कहता हूँ मेरे हाथ में कुछ लगा हुआ है, मेरे हाथ में कोई चीज आ गया है और मुझे कल्याण किया है, आप भी अपना चाहे तो कल्याण कराओ। सीधी सी बात है। नहीं जरूरत है तो आप जहाँ रह रहे हैं वहीं रहिए, भाई कौन रोक रहा है? हाँ आप रहिए वहाँ मस्ती से। हमारे यहाँ तो गुरुवार एक घटना घटा हुआ था। अब बहुत जगह घूमे हैं बेलचू के अंदर। बेलचू दादी से हमारे से 12:30 रात को हम कल्पना नहीं की थी कि कील गरी है। चीर गए। कील घर छोटा बेलचू का। हम 12:30 रात को आ रहे थे डाकनी पे, सामने घाट पे एक खुशबू पड़ता है वहाँ पे। हम उधर जा रहे थे, हम बेलचू गेट के अंदर घुस गए। 12:30 बजे रहता था। हम उधर से आ रहे थे, बारिश होने लगा और हम रुक गए वहाँ। ये जो पोस्टमार्टम यहाँ पे होता है ना, हम वहाँ पर रुक गए। हमें कोई भय नहीं लगा, ना तो हमें कोई आत्मा नजर आया वहाँ बैठे जरूर थे। लेकिन दूसरे दिन हमें जब पता लगा कि यहाँ पे पोस्टमार्टम यहाँ होता है, दूसरे दिन हमें भय लगने लगा। काहे कि वहाँ बहुत सा आत्मा थी। देखिए वो आत्मा जब की बात समझिए, आत्मा थी तो डर नहीं लगा, लेकिन जब समझा दिया गया वहाँ पोस्टमार्टम भूत, तो आपका ट्यूनिंग हो गया ना। हाँ, ये आपकी बात हम सहमत है। जो आप करें नाम घुटता हाँ, है। वो ट्यूनिंग हो। जैसे मान लीजिए आपके घर में टेलीविजन लगा है और आपको जिस चैनल को पकड़ाना है आपने घुमाया होगा, तो वही चैनल पकड़ेगा। तो आप भूत सोच रहे हैं तो भूत पकड़ लिया, नहीं सोचते हैं नहीं पकड़ेगा। एक अनायास होता है। नहीं, यही हम जानना ही चाहते हैं। आस्था कहीं पर रखिए, आप दिल में रखिए, आत्मा में रखिए, परमात्मा में रखिए, कहीं पर रखिए। आस्था रखना जरूरी होता है, कहीं पर भी रखिए। आस्था में होना चाहिए। आस्था अपने मन के अंदर, अपने आस्था जो हमारे मन में है वो होना चाहिए। हमारा कहने का मकसद यह था कि जो कबीर का, नानक, जो कबीर जानते थे, नानक जानते थे, दादू दरिया जानते थे, रविदास जानते थे, वह ज्ञान यदि आपको भी जानना है तो प्रयास करिए। कबीर जो हम आपका मदद करेंगे, नहीं जरूरत है कोई मकसद नहीं। कबीर भैया कहाँ पैदा हुए थे? कबीर कहाँ पैदा हुए थे? अब यही सब पूछने का समय भी तो सब लोग जानते हैं। बनारस पैदा हुई, सब कोई प्रश्न नहीं, वो कोई रबे नहीं कबीर। अरे ये सब प्रश्न ज्ञान की बात पूछे, जो नहीं जानते उसको जानते। अब ये इतिहास भूगोल की बात करने के लिए क्या जरूरत है? कबीर कहाँ पैदा हुए थे, नानक कहाँ पैदा हुए थे, क्या कहाँ गए जुगेश जी? चलिए जुगेश जी बोली हम बात नहीं अब का रात भर बोलो। नहीं मैंने हमके का आदेश कहते नहीं कहने के कार्यक्रम खत्म कर जाए। चलिए ठीक है। ज्ञान कैसे करेगा? सर जी साहब भाई हमारे लड़की पूछे थे ज्ञान कैसे करेगा, ध्यान कैसे करेगा? यह तो गुरु बताएगा, गुरु बताएगा। और गुरु जब बताएगा तो आपको ध्यान ज्ञान समझ में आ जाएगा।
ठीक है, और नहीं तो किताब पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। कितना किताब पढ़ेंगे, उलझा जाएगा। खाता उसमें सब उलझ योगेश, जाएगा। चलो उसकी तैयारी करो। और बहुत इसके लिए मेहनत का काम नहीं है, थोड़ा सा दिमाग आदमी खोल ले तो इन तमाम बवाल से दूर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज करने से सारे बवाल खत्म हो जाते हैं, तो यह बढ़िया है कि सारा बवाल बढ़िया है। नहीं, एक चीज करना चाहिए। बोलिए, एक चीज जानने से सब बवाल खत्म हो जाए, वह अच्छा है। ठीक है, लेकिन हम लोग न जाने कब से वही ढोते चले आ रहे हैं, इसलिए नस नस में वही सम्मान्यता, धारणा, ये सारी चीजें, अंधविश्वास, पाखंड, सब वही लगा हुआ है, और वह जल्दी छोड़ नहीं रहा। आप छोड़ने का कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। ये सब चीजें का, और चंदन का होता है, चंदन कुछ क्या हो सकता है, नहीं बोल रहे हैं 12 बार तो ये काम पड़ेंगे। क्या कहता रहा, क्या कह रहा, घड़े लगिया चलिए, तब क्या कहिए, विश्राम में कहिए ना हाँ, कहाँ पहले जो योगेश। तो खत्म करो, कोनो बात करे बताओ। तू पूछ। अरे बेहिचक करिए भाई, यार हम तो घर के लोग हैं। मैं 5 साल से परेशान हूँ। हाँ, और दवा भी करा चुकी, ओझा से सब कुछ करा चुकी, और मेरा बीमारी नहीं ठीक हो रहा, तो मैं क्या करूँ बताइए। ओझा दवा? में जाती हूँ तो भी आधा किया काम करके छोड़ देते हैं, उससे भी हो रहा ये नहीं, आपने दो बात कहा। है। एक, डॉक्टर भी दिखा देती हूँ, और आपकी बात सुन लिया। आपने कहा कि मैं दवा भी कराई, और आपने कहा कि सूखा ओझा या दुआ दवा भी कराए, तो दोनों कराए। सवाल इस बात का है कि आखिर में दवा यदि कराई है और रोग चालू है तो करिए ठीक तो हो जाना चाहिए, जब ठीक नहीं और यदि कोई बाधा प्रेत है तो यदि उसका भी समाधान कराएं तो भी ठीक हो जाना चाहिए। आखिर में दोनों में से कोई एक यदि है या दोनों है, यही ना हो सकता है कि वो भी हो और ये भी हो। लेकिन आपने कहा कि ये भी दवा भी कराएं और दुआ भी कराएं, और दोनों नहीं छूट रहा है। तो अब यह मामला है कि पहले तो यह जान लिया जाए कि सचमुच में कोई भूत प्रेत बाधा है, आखिर रोग ही है। क्योंकि रोग है तो लोग समझते हैं कि भूते प्रेत पकड़ लिया है। इसको जानने के लिए समय हाँ। निकाल कर हाँ, आप यहाँ तो उसके लिए मिलो। संजोग से हम लोग डॉक्टर भी हैं, तो आपका कागज पत्तर, एक्सरा फैक्सरा, MRI, तमाम CT स्कैन जो भी आपने कराया है, उसको भी जान करके जाना जा सकता है कि